हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को एक बड़ी ही सुंदर एक गरीब की कावड़ यात्रा की कहानी सुनाऊंगी, तो आप सभी इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। काशिमपुर गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी माला के साथ रहता था और उसे मजदूरी करके बहुत थोड़े पैसे मिलते, जिससे उसका मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। रमेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था और उसकी पत्नी माला की भगवान शंकर पर बहुत आस्था थी। वह रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी माला से कहा, अरे माला, तेरी पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है, भगवान बड़ा कठोर है। आज तक हम गरीबी में दिन बिता रहे हैं, वो तेरी कभी भी नहीं सुनेगा। तब माला ने कहा, मुझे मेरे भोले भंडारी पर पूरा विश्वास है, वह हमारी परेशानियां एक दिन जरूर दूर करेंगे। तब रमेश ने कहा, चल देखता हूँ तेरा भगवान तेरी कब तक सुनता है, और अभी काम ढूंढने जा रहा हूँ। माला को भगवान पर पूरा भरोसा था, पर रमेश को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास न था। और फिर एक दिन माला अपने पति से बोली, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है, बस ये थोड़े ही चावल हैं, क्या तुम्हें कहीं काम मिला? तब रमेश बोला, कोई काम नहीं मिला, साहूकार के पास भी देने को कोई काम नहीं है। तब माला ने कहा, भगवान शंकर पर भरोसा रखो, वह हमें एक दिन इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। और सावन के दिन चल रहे थे और माला रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर पूजा करती और सोमवार के व्रत भी रखती। और फिर माला को एक रात भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, माला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, अब जल्द ही तेरे दुख दूर हो जाएंगे। और माला सुबह उठती है और सपने वाली बात रमेश को बताती है। तब रमेश कहता है कि वो बस एक सपना था, और ऐसा कहकर फिर रमेश साहूकार के पास काम ढूंढने चला जाता है। पर आज भी साहूकार उसे काम देने से मना कर देता है और वो उदास होकर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे पीछे से एक आवाज आती है, अरे सुनो तो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तब रमेश कहता है, जी बोलिए, क्या काम है? तब उस आदमी ने कहा, जब तुम साहूकार से काम मांग रहे थे, मैं वहीं था, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं सावन में हरिद्वार से कावड़ भरकर गंगा जल यहाँ बने शिवलिंग पर चढ़ाना चाहता था, पर मैं अब चल नहीं पाता। क्या तुम मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल भरकर कावड़ ले आओगे, और मैं इस काम के पूरे 50,000 रुपए तुम्हें दूंगा। तब रमेश हैरान हो जाता है, उसने तो 50,000 कभी देखे भी नहीं, उसे रुपयों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वह हाँ कर देता है। तब आदमी कहता है, ठीक है, ये कुछ पैसे रास्ते के लिए रखो और कल सुबह ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। और फिर रमेश घर आकर माला को सारी बात बताता है। तब माला खुश हो जाती है और रमेश के जाने की तैयारी करती है। तब रमेश कावड़ लेकर निकल जाता है, और वो तो इसीलिए कावड़ लेकर जा रहा था कि उसे इस काम के 50,000 मिलने वाले थे। फिर वो हरिद्वार पहुंचता है और गंगा जल भर लेता है। फिर वापस आते वक्त उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई पानी पिला दो, मैं अंधा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है।
और तब रमेश आवाज सुनकर रुक जाता है और वो सोचता है मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस ये गंगा जल है। अगर मैं ये जल इन्हें पिला दूंगा तो उन बूढ़े बाबा से क्या कहूँगा, पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं इन्हें जल पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को कह दूंगा कि मैं जल नहीं ला पाया। लगता है मेरी किस्मत में पैसे थे ही नहीं। और ये सोचकर रमेश सारा जल उस प्यासे व्यक्ति को पिला देता है और वो प्यासा व्यक्ति जल पीकर बहुत खुश हो जाता है और रमेश को एक पोटली देकर कहता है कि ये लो, इसे घर जाकर खोलना और देखना माला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तब रमेश घर की तरफ निकल जाता है और गांव में पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो साहूकार की दुकान पर जाकर कहता है कि जब मैं आपसे काम मांगने यहाँ आया था तो यहाँ एक बूढ़े बाबा थे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? तब साहूकार कहता है कि ऐसा कोई बूढ़ा आदमी कभी उसकी दुकान पर आया ही नहीं। और रमेश हैरान हो जाता है। फिर वह घर जाकर सारी बात माला को बताता है। फिर दोनों मिलकर उस पोटली को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें पूरे 50,000 रुपए होते हैं। तो वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तब रमेश को याद आता है कि उस बूढ़े बाबा को मेरी पत्नी माला का नाम कैसे पता था। फिर वो समझ जाते हैं कि ये सब भगवान शंकर का ही चमत्कार है और ये सब खेल भोले बाबा का रचाया हुआ है। अतः हे भगवान भोलेनाथ जी, जैसी कृपा आपने रमेश और उसकी पत्नी माला पर करी, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, यह थी एक गरीब की कावड़ यात्रा की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।